फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने हमारे लास्ट वीडियो में साइटोप्लाज्म का कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप जाके देख लीजिएगा। और आज हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो चलिए आज हम बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, आज हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक को। सेल ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से होते हैं आपके? ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम रखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को रखते हैं? इसमें हम रखते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेचर्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये सब आते हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन ट्यूब्स का या फिर उनका शीट्स का। ठीक है, एक लार्ज नेटवर्क है। कहां से स्टार्ट होता है आपका? ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और इस न्यूक्लियर एनवेलप से एक स्टार्ट होता है एक ट्यूब का आपका एक ट्यूब्स का नेटवर्क स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में। जो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर लगे होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसके ऊपर आपके छोटे छोटे दाने से लगे होते हैं। इन दानों का नाम क्या होता है? इन दानों का नाम होता है राइबोसोम्स, जो कि कहाँ पे बने थे? हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर बने थे। ठीक है, थ्रू न्यूक्लियोलस। राइट, तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर होते हैं। और आपका कहाँ होते हैं? और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें भी किसी किसी पर ये आपके पाए जाते हैं। जिन पर ये पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर नहीं पाए जाते उनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। राइट, तो रफ और स्मूथ से मतलब, रफ मतलब जिनके ऊपर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उनको रफ कहेंगे, जिनके ऊपर नहीं होंगे वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही बना होता है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई है। राइट, तो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। तो चलिए बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमने पढ़ा, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, तब हम उस रेटिकुलम को कहते हैं आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो आपका हेल्प करते हैं आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन, सो RER हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। प्रोटीन तो आपका बन रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब स्मूथ का क्या काम है? तो बेटा स्मूथ का काम होता है आपका, स्मूथ काम करता है लिपिड्स को बनाने में। ठीक है, जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं यहाँ पर बनते हैं लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स में क्या क्या आपका जैसे ऑयल, वैक्स, स्टीरॉइड्स, ये सब आपके लिपिड्स होते हैं जो कि आपका कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लिवर सेल्स। ठीक है, ये आपका क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, कहां पर, जब ये लिवर सेल्स में होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि इसका पूरी तरह से फंक्शन काम होता कैसे है। तो बेटा यहाँ पे ये हमने बना रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस से आ रहा है। ठीक है, हमारा आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका निकल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए राइबोसोम्स, तो ये वाले कौन से हैं, ये वाले हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, हमने अभी बात करी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, ये बनाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चा जो मटेरियल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है, जो मटेरियल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है आगे, और कहाँ चला जाता है, वो आपका गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस एक और आपका सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, जो ये क्या करते हैं, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, ये बनाने में हेल्प करते हैं, बनता है यहाँ पे, वो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है वो भी इसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ट्रांसपोर्ट करने का। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे हमारा आपका राइबोसोम से प्रोटीन बना है। ठीक है, राइबोसोम से जो प्रोटीन बनाए, जो प्रोटीन, अब ऐसा नहीं है राइबोसोम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपके साइटोप्लाज्म में भी जगह जगह होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो वाले राइबोसोम्स भी प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जो सेल को अंदर ही जरूरत है, इनको ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये वो वाले प्रोटीन बनाएंगे जिनको बाहर जाना है, सेल के बाहर जरूरत है जिनको। ठीक है, जिनकी सेल के बाहर जरूरत है उनको वो आपके कहाँ बनते हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स ने क्या करा, प्रोटीन बनाया। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या होंगे, ये प्रोटीन चले जाते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली कैविटी को कहते हैं ल्यूमेन कैविटी। ठीक है, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ल्यूमेन कैविटी। और यहाँ पे जाके आपका जो प्रोटीन बना, ये राइबोसोम्स में क्या करा, प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, ज्यादा नहीं होगा पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, और ये इस ल्यूमेन कैविटी के थ्रू होता हुआ आपका कहाँ आ जाएगा, ये बाहर तक आ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, देन उसका बाहर तक आ जाएगा। अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लगे होते हैं कुछ वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो जिसमें हमारा सामान भर जाता है, वो फिर आगे जाके ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो भी यहाँ पे, जैसे हमने प्रोटीन, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटीन आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो प्रोटीन आपका इस ल्यूमेन कैविटी से होता हुआ इन वेसिकल्स में आ जाएगा। अब इन वेसिकल्स से आपका कहाँ जाएगा, इन वेसिकल से जाएगा आपका गोल्गी अपरेचर। ठीक है, गोल्गी अपरेचर में इसमें आगे जाके काम होगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगा, पैकिंग होगी, वो भी हम पढ़ेंगे गोल्गी अपरेटस के फंक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो आई होप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका मेनली काम है इसका ट्रांसपोर्ट करने का, और आपका ये दो टाइप के होते हैं, तो ये जो दो टाइप के हैं ये सिंथेसिस भी करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है आपका प्रोटीन बनाने में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है आपका लिपिड्स बनाने में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो कि लिवर सेल्स में करता है। जो लोग ड्रिंकिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो उनमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, और वो उसको डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं ड्रग्स का। ठीक है, तो आई होप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल गोल्गी अपरेचर की। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल के, जो है हमारा गोल्गी अपरेटस। ठीक है, तो क्या है गोल्गी अपरेटर, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ा है आपका गोल्गी अपरेटस। ठीक है, कैमिलो गोल्गी हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। राइट,
तो ये क्या है आपका, ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स का, जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के, और इसलिए इनको हम कहते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। जो भी आपका पैरेलली अरेंज होते हैं आपके, उनको हम सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देखो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो इसको हम सिस्टर्न कहते हैं, राइट। अब ये होते हैं आपके, ये कनेक्टेड होते हैं आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अभी हमने जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, तब हमने इसका डायग्राम बनाया था कि ये आपका यहाँ पे फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिससे ये आपका कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सामान बनेगा या फिर उससे जो ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा होगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, आपको गोल्गी अपरेटस में, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका काम क्या है गोल्गी अपरेटस का? उससे पहले पढ़ लेते हैं, एक और बात पढ़ लेते हैं कि गोल्गी अपरेटस की दो फेज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सिस फेज और एक होती है ट्रांस फेज, ठीक है। जो आपका हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है, ठीक है, ये तो होती है आपके सिस फेज, जहां पे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका मटेरियल आता है, ठीक है। यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे भी वेसिकल्स लगे होते हैं, और इसके जो ट्रांसफेज है यहाँ पे भी वेसिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। इन वेसिकल्स के थ्रू ही एंटर करते हैं, वेसिकल के थ्रू ही निकलता है बाहर, ठीक है। तो ये जो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है उसको कहते हैं सिस फेज, और जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है, जहां से मटेरियल बाहर निकलता है, वो होती है आपकी ट्रांसफेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, ये काम क्या है। तो इसका काम होता है बेटा, इसमें हमने बात करी थी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट होकर गोल्गी बॉडीज में आ जाएगा। गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्गी अपरेटस को हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज में आ जाएगा। अब गोल्गी बॉडीज में क्या होगा? गोल्गी बॉडीज में आपका जो जैसे वहां से कोई प्रोटीन आया तो उसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, उसमें कुछ और आपके अटैच हो जाएगा, कुछ चीजें और अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो उसका मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और यहीं पे बनते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ही आपका जो और फर्दर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है मॉडिफिकेशन होने के बाद में, ठीक है। अच्छा, अब उनका क्या होगा, जो उस मटेरियल का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाएगा, और क्या होगा, उसकी पैकिंग होगी, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से पैकिंग होगी उसकी, ठीक है। और क्या होगा, और जिनका आपका अभी यूज नहीं है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो इसमें मेन फंक्शन हो गया इसमें मॉडिफिकेशन होने का, पैकिंग होने का, स्टोरेज होने का। मतलब ये फैक्ट्री की तरह से है कि पहले कच्चा माल बन के आया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कच्चा माल आया, अब उसमें क्या हो रहा है, अब उसको पूरे तरह से प्रॉपर बनाया जा रहा है। मतलब जैसे कहीं से आपका शर्ट बन के आ गई है, ठीक है, शर्ट बन के आई है फैक्ट्री में, अब वो जाके क्या हो रही है, मॉडिफाइड हो रही है शर्ट में, जिससे बटन लग रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी अगर करनी है तो एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ठीक है। ऐसे अगर कुछ वर्क हो रहा है तो वो मॉडिफिकेशन हो रहा है, एंड देन फिर उसकी पैकिंग होगी, ठीक है, और जितनी सप्लाई करनी है वो सप्लाई हो जाएगी, और जो बाकी के बचेगा वो स्टोर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक तरह से फैक्ट्री की तरह वर्क कर रही है वो, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, मॉडिफिकेशन करने का, पैकिंग करने का, स्टोर करने का, ठीक। और क्या फंक्शन होता है, और इसी से ही हमारा जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी आपका कहाँ बनती हैं, गोल्गी अपरेटस के द्वारा ही बनती है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, तो मॉडिफाई करने का काम करते हैं, पैकिंग करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यू मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है और लाइसोसोम्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आपके वेसिकल्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि अब हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, ठीक। तो आई होप गोल्गी अपरेटस आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड देन फिर ये जो होते हैं आपका गोल्गी अपरेटस, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल लेते हैं और फिर ये सेल मेम्ब्रेन तक जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिनको बाहर निकलना होता है, जिन मटेरियल को बाहर निकलना होता है, ये आपका कहाँ तक अटैच होते हैं, जाके सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। और हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन से ही ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेल मेम्ब्रेन से जो मटेरियल को निकलना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फंक्शन गोल्गी अपरेटस का। अच्छा, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक चीज बच गई हमारी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आपका लिपिड्स बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं,
ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन बनता है वहां पे। ये लिपिड्स और प्रोटीन हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर इसको इसमें कहीं पे जरूरत है तो इसको बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को नाम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अपनी जो मेम्ब्रेन को दोबारा से बनाना, अपनी मेम्ब्रेन में जो कुछ अगर कमी हो गई है तो उसको दोबारा से ठीक करना। ठीक है, इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, राइट। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारा यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल लाइसोसोम्स की। चलिए बात करते हैं हम लाइसोसोम्स की। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि लाइसोसोम्स कहाँ से बनते हैं, आपके लाइसोसोम्स बनते हैं गोल्गी अपरेटस से। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये भी आपके वेसिकल्स ही होती हैं, ठीक, जो कि आपका गोल्गी अपरेटस बनाता है। ठीक है, तो अब लाइसोसोम्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स आपके स्पेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर पाया जाता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इन लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। ठीक, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे प्रोटीएज जो प्रोटीज को खाते हैं। ठीक है, लाइपेज जो लाइपेज को खत्म करते हैं, जो लाइपेज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स को कर लेते हैं डाइजेस्ट। तो ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है वो आपकी एसिडिक होती है। लाइसोसोम्स के अंदर की पीएच की बात करें हम तो वो एसिडिक होती है। ठीक है, इसका मीडियम जो होता है एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि बेटा जो ये एंजाइम्स होते हैं ये आपका एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पीएच होती है हम याद रखेंगे वो एसिडिक होती है लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शन की। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के क्या फंक्शन है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फंक्शन होता है सेल डेथ में। ठीक है, सेल डेथ, ये अपने ही सेल की डेथ कराता है। कैसे सेल की डेथ कराता है, ये आपका जैसे हमारा सेल आपका क्या हो गया, एजेड हो गया। ठीक है, अब वो बूढ़ा हो गया, अब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, जो उसके अंदर लाइसोसोम्स हैं वो उनको बोलेगा एक काम करो, आप ब्रस्ट हो जाओ। ठीक है, और अब अपने सेल को हम मुझे आप खत्म कर दो, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, लाइसोसोम्स क्या होंगे, अब लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे तो उसमें हमें पढ़ा कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपने ही सेल को ये क्या करेंगे, पूरा तरह से खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए ही हम कहते हैं इनको सुसाइडल बैक्स, क्योंकि इन्होंने अपने ही सेल को खत्म कर दिया। अपने आप ही सेल, मतलब सेल ने इनको ऑर्डर दिया कि भाई तुम फटो। ठीक है, तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी, तो इसको हम कहेंगे उसने सुसाइड की। तो ये क्या है, ये सुसाइडल बैक्स हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, हमारे सुसाइडल बैक्स होते हैं। कहीं पे लिखा है कि सुसाइडल बैक्स में कहते हैं, तो आप लिखेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी सेल डेथ जो अपने आप होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस जो होती है इसको हम हायर क्लासेस में पूरा इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बस हमें याद रखना है कि अपने आप ही सेल की डेथ हो जाती है, किनकी मदद से, थ्रू लाइसोसोम्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, और बात करते हैं हम कि ये जो हमारे जो जैसे सेल के अंदर, अभी सेल की डेथ नहीं हो रही, लेकिन सेल के अंदर क्या है, कुछ आपका यूजलेस ऑर्गेनल्स है जिनका सेल को काम नहीं, सेल बोल रहा है कि भाई इनको हटाओ। तो क्या करेंगे, लाइसोसोम्स के पास में जाएगा वो कि लाइसोसोम्स क्या करेंगे, ब्रश करेंगे और जो वो यूजलेस ऑर्गेनल है वो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो सेल में क्लीनिंग करने का काम करता है। सेल को जिस चीज की जरूरत नहीं है वो आपका लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा, और क्या करता है, और करता है आपका एक फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई बाहर से मटेरियल आ गया सेल के अंदर, तो वो कौन खाएगा, आपका वो सारा का सारा उसको कैसे निकाला जाएगा, तो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं उस फॉरेन मटेरियल को। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लाइसोसोम्स के फंक्शन। ठीक, लाइसोसोम्स को हम इसलिए सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि वो अपने सेल की ही डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं जो कि आपका वैक्यूल। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल आपके ये भी वेसिकल्स ही होते हैं जो कि आपका गोल्गी अपरेटस से बनते हैं। ठीक है, तो गोल्गी अपरेटस आपका लाइसोसोम से बनाते हैं, वैक्यूल भी बनाते हैं। ठीक है, हम गोल्गी अपरेटस के फंक्शन में ये भी लिखेंगे कि वैक्यूल भी उन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ये भी आपके वेसिकल्स होते हैं, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइसोसोम छोटे छोटे रहते हैं, वैक्यूल जो होते हैं वो आपका बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वैक्यूल आपके जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं अलग अलग सेल्स में।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ टाइप के वैक्यूल में लिखे हैं, जैसे सेंट्रल वैक्यूल हो गया, आपका फूड वैक्यूल हो गया और आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। ठीक है, ये अलग अलग सेल में अलग अलग इनका काम हो गया। तो वैक्यूल का काम सेल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे प्लांट सेल में कुछ अलग काम कर रहा है, एनिमल सेल में बहुत अलग काम करता है। बेसिकली प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटे पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ठीक है, प्लांट सेल में हम कह सकते हैं, प्लांट सेल में तो ये बहुत ज्यादा इनका मतलब 90% लगभग मास जो होता है वो आपका वैक्यूल का प्लांट सेल में वैक्यूल से बना होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एनिमल सेल में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं या फिर हम कहें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम है। सेंट्रल वैक्यूल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में 90% जो प्लांट सेल होता है वो आपका सेंट्रल वैक्यूल का बना होता है, राइट। तो इसका काम क्या है? इसका काम है आपका, इतना बड़ा है ये, इसका बेसिकली काम होता है स्टोर करने का। ठीक है, प्लांट में जो भी आपका मटेरियल है जो यूज नहीं हो रहा है उसको स्टोर करेगा वो। ठीक है, जिसको अभी यूज करने के लिए होते हैं सबको स्टोर करके रख लेते हैं, तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करने का, राइट। अच्छा, फूड वैक्यूल की बात करते हैं। फूड वैक्यूल जो आपका पाया जाता है, आपका पाया जाता है अमीबा में, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है अमीबा में डाइजेशन करने का। ठीक है, अमीबा के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर ही काम होता है सारा का सारा। ठीक है, तो वो एक सेल के अंदर अमीबा जो होता है अपने सूडोपोडिया से खाना लेगा। ठीक है, और वो खाना कहाँ चला जाएगा? वैक्यूल में चला जाएगा। ठीक है, फिर वैक्यूल में उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स आपका एक्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फूड वैक्यूल में डाइजेशन का काम करता है वो, फूड वैक्यूल अमीबा में डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं अब हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। इसका क्या काम है? ये भी आपका अमीबा में पाया जाता है और ये क्या, इसका क्या काम है? ये आपका रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, अमीबा जैसे ऑर्गेनाइज्म में पाए जाते हैं और इसका काम क्या है? आपका एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, सेल में। तो फूड ये आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे कि हमारा वैक्यूल क्या है। अलग अलग ऑर्गेनाइज्म में जो सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल जो होता है उनके अकॉर्डिंगली काम करता है जैसे उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन सेल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने हमारे 4 सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम हमारे कुछ और ऑर्गेनल्स हैं उसको हम और हमारे सेल डिवीजन को हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।